हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद घटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के ऑर्डर को देख लिया था कि अगर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हो तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होते हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखना चाहते हैं कि जो डायमंड प्रॉब्लम है वो किस वजह से आ जाता है और डायमंड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें। तो ऑब्वियसली जो डायमंड प्रॉब्लम है वो भी हमारे पास एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाता है। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ग्राफ दोबारा दिखा दूं तो इस ग्राफ के मुताबिक ये देख लें, ये मेरे पास पर्सन क्लास है और इस पर्सन क्लास से मैंने दो क्लासेस डिराइव की हैं, एक स्टूडेंट और एक फैकल्टी। और फिर फैकल्टी और स्टूडेंट क्लास से मैं एक और क्लास डिराइव कर रहा हूँ, टीचर असिस्टेंट। सो ये अब मेरे पास अगर आप लोग देख लें तो ये एक डायमंड शेप सा बन गया। अब इस डायमंड शेप के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल इस पर्सन के अंदर ये जो दो नेम और एज हैं, इसकी एक कॉपी स्टूडेंट के अंदर भी आ गई और एक कॉपी फैकल्टी के अंदर भी आ गई। जब टीचर असिस्टेंट में डिराइव करता हूं तो टीचर असिस्टेंट के अंदर यहाँ की भी कॉपी आ गई और इस क्लास की भी कॉपी आ गई। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कॉपीज रिप्लीकेट हो रही हैं जबकि नेम एंड एज नीडेड ओनली वन सम। सो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मेरे पास वही जो पर्सन क्लास है, उस पर्सन क्लास के अंदर लेट सपोज मैं कोई डेटा मेंबर वगैरह नहीं लिखता। अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास मैं फॉर एग्जांपल इसका एक करना चाहता हूँ, जस्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं इसका कंस्ट्रक्टर वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ। सो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के साथ मैं इसको जस्ट एक सिंपल एक मैसेज भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि सी आउट पर्सन वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा फंक्शन कॉल होता है और कौन सा फंक्शन कॉल नहीं होता। ओके, ये मेरे पास आ गया जिसके अंदर मैंने सिंपली इसके कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल कर दिया। अब इसी कोड को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और फैकल्टी के अंदर, अच्छा, अब फैकल्टी के अंदर भी आप लोग इसका कर सकते हैं, डेटा मेंबर वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली इसके पब्लिक पार्ट के अंदर जस्ट इसके फंक्शन लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसका लिख लेता हूँ कि जी फैकल्टी, उसी तरह वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, कंपाइलर को मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, पर्सन के वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के पास जाना है। सो इसको फिर मैं बॉडी प्रोवाइड कर लेता हूँ और बॉडी के अंदर मैं सिंपली यही चीज कॉपी कर लेता हूँ, टेक्स्ट और सी आउट। ये मैं उसे कहता हूँ कि जी आप क्या कर लें, सॉरी, फैकल्टी के वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को आप कॉल कर लें, फैकल्टी वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को आप कॉल कर लें। ओके, अच्छा सॉरी, मैं एक गलती यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, वहाँ पे चूंकि ऑलरेडी डिफाइन है तो मुझे दोबारा यहाँ पे एंड देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये मेरे पास जो फैकल्टी क्लास थी पर्सन से डिराइव थी, इसी तरह पर्सन से मेरे पास दो क्लासेस डिराइव थी, एक फैकल्टी और एक मेरे पास स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर भी आप लोग डेटा मेंबर लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर भी स्टूडेंट और एंड एक्स। इसी तरह अब मैं इसको फोर्स करना चाहता हूँ कि जी आप सबसे पहले क्या कर लें, जो पर्सन क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें और इसकी बॉडी के अंदर भी मैं सिंपली वही स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, लेकिन इसको मैं लिखना चाहता हूँ कि जी आप स्टूडेंट के वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को इस दफ़ा कॉल कर लें। अच्छा, ये मेरे पास हो गया। अब इसी तरह अब अगर आप लोग देख लें तो जो टीचर क्लास था, वो टीचर क्लास मेरे पास, टीचर असिस्टेंट क्लास वो मेरे पास दोनों क्लासेस से डिराइव था, फैकल्टी से भी और स्टूडेंट से भी। इसके अंदर भी आप लोग इसका जो प्राइवेट पार्ट में अगर इसके अपने कुछ डेटा मेंबर्स हैं तो वो लिख सकते हैं। पब्लिक पार्ट्स में इसकी इसी तरह मेरे पास टीचर असिस्टेंट एंड टेक्स्ट, इसको मैं फोर्स करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले क्या कर लें, फॉर एग्जांपल ये फैकल्टी और स्टूडेंट्स है कि मैं इसको कहता हूँ कि सबसे पहले आप स्टूडेंट के वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें और फिर उसके बाद फैकल्टी को भी आप क्या कर लें, उसके भी वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें। और इसकी बॉडी के अंदर भी मैं सिंपली क्या लिखना चाहता हूँ, जिसकी बॉडी में फॉर एग्जांपल
यहाँ पे करना चाहता हूँ टीचर असिस्टेंट वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ओके, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसे कॉल होते हैं। और मेन फंक्शंस के अंदर ऑब्वियसली जो मेरे पास टीचर असिस्टेंट है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है तो मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर कोई पैरामीटर भी पास करना होगा। ओके, एक चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली फॉर एग्जांपल एक इसका सॉरी एक और ऑब्जेक्ट इसका मैं क्रिएट कर लूँ, टीचर असिस्टेंट TA1, और मैं कोई आर्गुमेंट उसको कॉल ना कर लूँ, तो अब इसकी सूरत में मेरे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और चलें इस पे हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिलहाल मैं इसको रन कर लेता हूँ। लेट्स सी। अच्छा, ओके, there is an error, illegal in base member initialize list। मेरे पास असिस्टेंट और ये मेरे पास इसका ओके, यस, there is no there is simply comma। so now I run this code। now let's me compare this with the output। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको देख लें तो मैंने टीचर असिस्टेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने उसको एक वैल्यू भी पास कर दी, क्योंकि बिकॉज मैंने सारे क्लासेस के अंदर वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो सबसे पहले ये कंट्रोल आ जाएगा टीचर असिस्टेंट के अंदर। यहाँ पे जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंट्रोल इसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे आके वो क्या कर लेगा, स्टूडेंट एक स्टूडेंट क्लास के अंदर चला जाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल आ जाता है स्टूडेंट क्लास के अंदर तो स्टूडेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, लेकिन अभी बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा बल्कि पर्सन एक्स के पास आ जाएगा, और ये कहाँ पे चला जाएगा, पर्सन क्लास के अंदर चला जाएगा। सो जैसे ही ये पर्सन क्लास के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे आप लोग देख लें तो पर्सन क्लास के अंदर सी आउट पर्सन वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, सो पर्सन वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अच्छा, अब यहाँ से दोबारा कंट्रोल पर्सन के पास कहाँ से आया हुआ था, स्टूडेंट से आया हुआ था, तो यहाँ से दोबारा अब क्या कर लेगा, इसमें ये सिंपली आ जाएगा, सॉरी, यस, हाँ, अब पर्सन के पास आ जाएगा। सो पर्सन में अगेन चूंकि ये दूसरी दफा यहाँ पे आया हुआ है स्टूडेंट के पास चला गया, और फिर ये क्या कहाँ पे चला जाएगा, फैकल्टी के पास चला गया, और इसका जो आउटपुट अगर आप लोग देख लें तो फैकल्टी वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। लेकिन उसके बाद ये दोबारा भी आ जाता है, पर्सन वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, स्टूडेंट वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और टीचर वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है वो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो पर्सन वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास दो दफा कॉल हो जाता है। हालांकि ये हमारे पास जिस तरह बाकी देख लें, पर्स फैकल्टी का वन टाइम कॉल हुआ, स्टूडेंट का वन टाइम कॉल हुआ, टीचर असिस्टेंट असिस्टेंट का वन टाइम कॉल हुआ, जबकि यहाँ पे हमारे पास अब प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास जो पर्सन क्लास था उसका जो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर था वो हमारे पास क्या हुआ, दो दफा कॉल हुआ। ओके, सो अब इस दो दफा उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस प्रॉब्लम को मैंने ख़त्म करना है तो इस प्रॉब्लम को मैं सिंपली इस तरह कर सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इस क्लास को विर्चुअल डिक्लेयर कर लूँ, ओके, अगर हम यहाँ पे जो फैकल्टी क्लास है ये अगर मैं डिराइव कर रहा हूँ पर्सन क्लास से, इसके साथ भी मैं विर्चुअल का वर्ड लिख दूँ, और इसी तरह यहाँ पे मेरे पास है जो स्टूडेंट क्लास है उसके साथ भी मैं विर्चुअल का वर्ड लिख दूँ। अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लूँ, ये मुझे यहाँ पे कोई एरर भी दे रहा है, तो एरर मुझे क्या दे रहा है, लेट मी चेक इट। ओके, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास पर्सन। ओके, जब वर्चुअल मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करना पड़ेगा, पर्सन, और यहाँ पे इसको मैं बॉडी दे देता हूँ सी आउट पर्सन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड।
तो अब अगर मैं देख लूँ, तो अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन कर लूँ, तो लुक एट दिस, जो मेरे पास प्रॉब्लम आ रही थी वो अब मेरे पास यहाँ पे खत्म हो गई। नाउ लुक एट दिस, पर्सन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, faculty one argument constructor is called, student one argument constructor is called, and teacher assistant one argument constructor is called। तो यहाँ पे सिर्फ एक जो फर्क आ गया अब यहाँ पे, कि जैसे ही मैं यहाँ पे टीचर असिस्टेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कंस्ट्रक्टर इसको वैल्यू पास कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट के पास। अब स्टूडेंट्स के पास जैसे ही चला जाएगा, तो स्टूडेंट क्लास चूंकि बजाते खुद क्या है, पर्सन क्लास से है, सो पर्सन क्लास के अंदर कंट्रोल चला जाएगा, और पर्सन क्लास के अंदर सिंपली ये क्या कर लेगा, इस दफ़ा जीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, पर्सन डिफॉल्ट जीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर इस कार्ड। सो यहाँ से अगेन ये कंट्रोल यहाँ पे फैकल्टी के पास आ जाएगा, और फैकल्टी में क्या कर लेगा, जो फैकल्टी वाला आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर लेगा, एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास सिंपल एक प्रोग्राम था जिसके अंदर डायमंड प्रॉब्लम किस तरह आ जाता है, और डायमंड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बाय यूजिंग इंट्रोड्यूसिंग वर्चुअल कीवर्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।